हे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है कबीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम असेसमेंट को देखने वाले हैं। तो इसी चैनल पे हमारी एक असेसमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हमारे पास एक टेबल होगा। टेबल में से कुछ हमसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे और उन क्वेश्चन का हमें आंसर निकालना है। ठीक है जी। तो आज हमारे पास इस तरीके से डेटा आया हुआ है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, नेम, एसएसएन नंबर है, डिपार्टमेंट है और यहाँ पे स्टार्ट डेट है और उनकी अर्निंग है यहाँ पे। ठीक है जी। तो इनमें से हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें उन क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी एम्प्लॉय इन लिस्ट है। तो टोटल एम्प्लॉय कितने हैं। अब देखिए यहाँ पे सो मिस भी हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो अभी क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय वैसे तो हमें लग रहा है कि 14 है, बट यहाँ पे एक एम्प्लॉय नहीं है। तो टोटल कितने हमारे पास 13 एम्प्लॉय है। ठीक है जी। अगर अपने को देखना हो कि यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, इसके लिए हमें काउंट ए फार्मूला लगाना होगा। ठीक है जी। कैसे लगेगा, इक्वल काउंट ए वैल्यू के अंदर हमें क्या करना है, इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे हम इस लिस्ट को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे तो हमारे पास टोटल 14 एम्प्लॉय है। ठीक है जी। चलिए जी, मैं क्या करता हूँ, इस पर एक बॉर्डर भी लगा लेता हूँ ताकि अपने को पता लग जाए जी हमारा पहला आंसर है ये। अभी मैं यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास ये 14 आ गया। अब इनमें से जैसे कि यहाँ पे आयुष सपोज करो नहीं है, मिसिंग डेट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 12 एम्प्लॉय है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय का डेटा निकाल सकते हैं। अभी कितने एम्प्लॉय है, तो टोटल हमारे पास फिलहाल 14 एम्प्लॉय है। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया हाउ मेनी एम्प्लॉय वर्क इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो हमें इनका आंसर निकालना है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे तो डिपार्टमेंट के अंदर ना हमारे पास काफ़ी डिपार्टमेंट दिए, बट इसके अंदर हमें फाइनेंस एंड मार्केटिंग के अंदर कितने एम्प्लॉय है वो अपने को देखना है। ठीक है जी। तो कैसे करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, काउंट इफ फार्मूले का यूज़ करना होगा। कैसे करना है, इक्वल काउंट इफ रेंज, ये हमारे पास रेंज है। ठीक है जी। हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया और इसको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए मैं कीबोर्ड से F4 दबाऊंगा, कोमा क्राइटेरिया, इस रेंज में से हमें क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है। तो आपने इंटर कर देना है। तो फाइनेंस वाले कितने हैं, 4। अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ तो हमारे पास मार्केटिंग वाले कितने हैं, 4। फाइनेंस वाले 2 है और मार्केटिंग वाले 4 है। 1 2 3 एंड मार्केटिंग वाले 4 आ जाएंगे। ठीक है जी। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी अगर मैं सपोज करो कि मार्केटिंग कर देता हूँ तो कितने हो जाएंगे, हमारे पास 5 हो जाएंगे। तो ठीक है जी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंस और मार्केटिंग के अंदर कितने कितने एम्प्लॉय है वो हम यहाँ से देख सकते हैं काउंट इफ फॉर्मूले के जरिए। चलिए ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि रोहित का डिपार्टमेंट कौन सा है और उसकी अर्निंग कितनी है। ठीक है जी। एक तो हमें क्या करना है कि यहाँ से अपने को देखना पड़ेगा लिस्ट में से निकाल के कि भाई रोहित कहाँ पे है, उसकी अर्निंग क्या है और वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है। बट अगर हम इसको वी लुकअप के जरिए करेंगे तो वी लुकअप के जरिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अब वी लुकअप के जरिए कैसे होगा, इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है। लुकअप वैल्यू हमें ये सेल एड्रेस दे देना है, कोमा टेबल एरे। मैं इस टेबल को यहाँ पे देखिए, अब टेबल एरे के अंदर ना नाम से सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ से इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, डिपार्टमेंट ढूंढना है। तो डिपार्टमेंट 1 2 3 नंबर पे डिपार्टमेंट है, 3,0 और मैं इंटर कर देता हूँ। तो ठीक है। तो रोहित का मैं देखता हूँ कितना है, इंजीनियरिंग है। ठीक है जी, सही है। अभी अपने इसको अर्निंग निकालनी है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वापस से लगाता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू हम ये दे देंगे, कोमा टेबल एरे। मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा और अर्निंग में कितना करना है, 1 2 3 4 5 पे अर्निंग है, 5,0 और मैं इंटर कर देता हूँ। तो ठीक है जी। अभी हम देख लेते हैं रोहित की अर्निंग। तो 22,500 इसकी अर्निंग है। एक तो हम इस तरीके से वी लुकअप फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने अलग से वी लुकअप लगाया, इसके लिए हमने एक अलग से वी लुकअप लगाया। ठीक है जी। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को ना मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब देखिए सिंगल क्लिक पे हम सभी का आंसर कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल वी लुकअप के अंदर हमें ये वाला वी लुकअप वैल्यू के अंदर हमें ये सेल एड्रेस दे देना है, कोमा टेबल एरे में इस टेबल को सिलेक्ट कर देता हूँ, कोमा
कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा है तो आपने क्या करना है, बड़े ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है जी, आपने आंसर किसका निकालना है, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट 1 2 3 नंबर पे डिपार्टमेंट है, मैं 3 लगा देता हूँ। ठीक है जी, कोमा, और उसके बाद अपने कुछ चाहिए अर्निंग। 3 तक तो यहाँ था, 4 और ये 5 नंबर पे हमारी अर्निंग है, तो मैं यहाँ से 5 लगा देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं बड़े ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, कोमा, और लास्ट में मेरे को 0 लगाना है और मैं इंटर करूंगा तो आप देखिए सिंगल क्लिक पे उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी मैं नाम चेंज कर देता हूँ, मैं नाम यहाँ पे कालूराम करता हूँ। ओके, ठीक है, जैसे मैं कालूराम करूँगा तो देखिए यहाँ पे कालूराम का डाटा आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और कोई नाम ले लेता हूँ, जैसे कि रुद्रा का नाम, रुद्रा नहीं, चलिए हम ये, ठीक है जी, ये मानव का नाम ले लेते हैं और मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मानव का डेटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, वी लुकअप का यूज कर सकते हैं, सिंगल क्लिक पे सभी का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये आंसर हो चुका है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्प्लॉई कालूराम का SSN नंबर कितना है। ठीक है जी, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, कालूराम का SSN नंबर तो पास ही है, बट इसको भी हमें क्या करना है, वी लुकअप के जरिए निकालना है। कैसे निकालना है, इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, कोमा टेबल एरे। ओके, मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर देता हूँ, कोमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर SSN 2 नंबर पे है तो मैं यहाँ पे 2,0 और मैं इंटर कर देता हूँ। तो आप देखिए कालूराम का SSN नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, अगर हमें और किसी का पूछना है, जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे रोहित का पता करना है, तो हम जैसे रोहित टाइप करेंगे तो आप देखिए रोहित का ये SSN नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी लुकअप के जरिए SSN नंबर यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमाउंट अर्निंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट मार्केटिंग है उसकी अर्निंग निकालनी है अपने को। ठीक है जी, अब मार्केटिंग तो यहाँ पे देखिए आप काफ़ी जगह पे आया हुआ है, बट हमें क्या करना है, उसकी अर्निंग निकालनी है। तो इसके लिए हमें सम इफ फार्मूले की जरूरत होगी। अब सम इफ फार्मूला कैसे लगाना है, इक्वल सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज। तो हमारे पास ये रेंज है, ठीक है जी, हमने रेंज ले ली, कोमा, इस रेंज में से हमें क्या ढूंढना है, मार्केटिंग ढूंढनी है, कोमा सम रेंज। तो इसका हमें क्या ढूंढना है, सम ढूंढना है, मतलब इसका अपने को अमाउंट ढूंढना है। तो इसके लिए हमें क्या कर देंगे, इस अर्निंग वाली जो रेंज है उस रेंज को मैं सेलेक्ट करके इंटर कर देता हूं। तो आप देखिए मार्केटिंग के लिए हमारे पास ये अर्निंग उसकी। ठीक है जी, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हमसे ये पूछा गया कि टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं और हर एक डिपार्टमेंट की अर्निंग कितनी हुई है वो हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, चलिए वो भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, चलिए जी मैं इन दोनों को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें इनको यूनिक ढूंढना है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, यूनिक फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमने यूनिक फार्मूला लगा दिया, एरे, तो एरे के अंदर मैं क्या करूँगा, इस एरे को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और मैं इंटर करूँगा। ठीक है जी, अभी हमें क्या करना है कि इसकी अर्निंग निकालनी है। इसके लिए हमें क्या किया था, सम इफ फार्मूले का यूज किया था। अब कैसे करना है, इक्वल सम इफ रेंज। हमें क्या करना है, इस रेंज को सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, रेंज को सिलेक्ट करने के बाद इसको फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए हमें कीबोर्ड से F4 दबाना है, कोमा। ठीक है जी, क्राइटेरिया हमें क्या ढूंढना है, ये वाला ढूंढना है, कोमा सम रेंज। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अर्निंग वाले यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, इसको भी फिक्स करना है और मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ से मैं इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे आ जाएगी इसकी। अब मैं चलता हूँ मार्केटिंग की, तो आप देखिए मार्केटिंग की यहाँ पे आ जाएगी। अब चलिए जी मैं इस पर बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो बॉर्डर लगा लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मेरे को यहाँ पे रुपये का सिंबल लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, मोर पे जाऊँगा और यहाँ पे मेरे को जाना है, ठीक है जी, इंडिया हिंदी। ओके, यहाँ से मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट की अर्निंग अलग अलग हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।